नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम सीधा गोता लगा रहे हैं हरियाणा सोसाइटी पंजीकरण और विनियमन अधिनियम 2012 में। हमारे पास एक्ट का एक हिस्सा है और हमारा मिशन है इसमें से कुछ ज़रूरी और दिलचस्प बातें निकालना। ख़ास तौर पर देखेंगे कि सोसाइटी का सदस्य बनने के क्या नियम हैं, नाम कैसे रखा जाता है। चलिए देखते हैं। बिल्कुल, और ये समझना ज़रूरी है कि ये नियम सिर्फ नियम नहीं है, ये किसी भी सोसाइटी की आप कह सकती हैं नींव रखते हैं, उसके काम करने का तरीका तय करते हैं। हाँ, तो शुरुआत करते हैं नाम से ही। सोसाइटी का नाम एक्ट में लिखा है कि भाई कोई नई सोसाइटी बन रही है तो उसका नाम पहले से चल रही किसी सोसाइटी या कंपनी से एकदम मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए ये जरूरी है। और अगर हुआ तो मान लीजिए नाम मिलता जुलता है तो जो रजिस्ट्रार हैं, मतलब वो अधिकारी जो रजिस्ट्रेशन देखते हैं, वो उस सोसाइटी को बोल सकते हैं कि भाई आप अपना नाम बदलिए एक तय समय के अंदर। अच्छा, और इसमें एक बात और है कि जो पहले रजिस्टर हो गई हाँ उसको शायद अपना नाम रखने दें, जी, बाद वाली को बदलना पड़ सकता है। हाँ है ना? जी बिल्कुल, एक तरह से जो पहले आया उसका हक पहले। सही। और एक जरूरी बात यह भी है कि नाम बदलने से सोसाइटी के जो अधिकार हैं या उसकी देनदारियां हैं, मतलब कर्ज वगैरह, हाँ, या कोई केस चल रहा हो, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही चलते रहेंगे। बस नाम नया हो जाएगा। बिल्कुल, ये स्पष्ट किया गया है। चलिए, नाम की बात तो हुई, अब आते हैं सदस्यों पर, क्योंकि सोसाइटी तो लोगों से ही बनती है। हाँ तो सदस्य कितने चाहिए, क्या नियम है? हाँ, ये बहुत अहम है। देखिए, सबसे पहले तो जब सोसाइटी रजिस्टर हो रही है, कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए। 7? ठीक है। हाँ, ये न्यूनतम संख्या है ताकि वो सच में एक समूह लगे। सही। और फिर सोसाइटी अपने बाय लॉज में, मतलब अपने नियमों में, अलग अलग तरह के सदस्य रख सकती है, जैसे फाउंडर मेंबर हो गए, लाइफ मेंबर, जनरल मेंबर। अच्छा, कई तरह के। जी, सहयोगी सदस्य, कार्यकाल सदस्य, मानद सदस्य भी हो सकते हैं। और हाँ, एक बात गांठ बांधने वाली है कि सिर्फ पैसे दान करने से कोई अपने आप सदस्य नहीं बन जाता। हाँ, ये जरूरी पॉइंट है। सिर्फ डोनेशन काफी नहीं है, सदस्यता के नियम मान्य होंगे। बिल्कुल। और आपने फीस की बात की थी, तो क्या अलग अलग तरह के सदस्य के लिए अलग फीस हो सकती है, सालाना फीस भी? हाँ बिल्कुल, सोसाइटी अपने बायलॉज में ये तय कर सकती है, अलग मेंबरशिप के लिए अलग एंट्री फीस और सालाना फीस भी। इसी से तो सोसाइटी के खर्चे चलते हैं, फंड्स आते हैं। और ये भी होगा कि सदस्यता का फायदा तब तक मिलेगा जब तक फीस टाइम पर जा रही है। जी बिल्कुल, अगर कोई सदस्य तय समय तक फीस नहीं देता है तो उसके अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, कौन बन सकता है सदस्य, क्या शर्तें हैं? हाँ देखिए, एक्ट में कुछ खास शर्तें हैं। पहली तो उम्र की, कम से कम 21 साल का होना चाहिए व्यक्ति। 21 साल, ठीक है, वयस्क होना चाहिए। जी। दूसरा, वो सोसाइटी के जो लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य हैं, उनसे सहमत हो। ठीक है। तीसरा, जो भी तय सदस्यता शुल्क है वो उसने जमा कर दिया हो। ये तो बेसिक बातें हुई। और कुछ? हाँ, एक और शर्त है जो थोड़ी ध्यान देने वाली है। वो व्यक्ति दिवालिया घोषित ना हो या मानसिक रूप से अस्वस्थ ना हो। ओके। और उसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ना ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो, मतलब कोई ऐसा गंभीर अपराध जिससे चरित्र पर सवाल उठे और जिसकी सजा कम से कम 1 साल की कैद हो। अच्छा, यानी एक तरह का कैरेक्टर क्लॉज भी है। हाँ, कह सकते हैं। शायद ये इसलिए है ताकि सदस्यों के बीच भरोसा बना रहे, सोसाइटी की इमेज ठीक रहे। समझ गया। अच्छा, अब ये सदस्य बन गए, इनका रिकॉर्ड वगैरह कैसे रखा जाता है? कुछ नियम इसके लिए भी होंगे? जरूर। एक्ट कहता है कि हर सदस्य को सोसाइटी एक पहचान पत्र देगी, फोटो वाला। आईडी कार्ड जैसा? हाँ बिल्कुल, जिसमें फोटो और बाकी डिटेल्स होंगी। ये एक तरह से प्रूफ है मेंबरशिप का। और इसके अलावा हर सोसाइटी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में एक रजिस्टर रखना होगा, सदस्यों का रजिस्टर। हाँ। और जब भी कोई नया सदस्य आता है या कोई छोड़ के जाता है या सदस्यता खत्म होती है तो 15 दिन के अंदर अंदर उस रजिस्टर में एंट्री करनी होगी। 15 दिन, ठीक है, इससे रिकॉर्ड अपडेटेड रहेगा। जी बिल्कुल, पारदर्शिता बनी रहती है। और अगर रजिस्ट्रेशन के समय ये रजिस्टर जमा नहीं किया है, हाँ, तो रजिस्ट्रेशन की तारीख से 60 दिनों के अंदर इसे जिला रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा कराना होता है। अच्छा, 60 दिन का समय मिलता है। जी, ताकि सारी जानकारी अधिकारियों के पास रहे। तो कुल मिलाकर देखें तो हरियाणा सोसाइटी एक्ट काफी विस्तार से चीजें बताता है।
नाम कैसे रखना है, कम से कम कितने सदस्य चाहिए, कौन बन सकता है, फीस कैसे होगी, रिकॉर्ड कैसे रखना है, काफी स्पष्ट नियम है। हाँ, बिल्कुल सही। ये नियम एक ढांचा देते हैं, व्यवस्था बनाते हैं। और यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये भी उठती है कि ठीक है, ये नियम संरचना और जवाबदेही के लिए ज़रूरी हैं, पर क्या ये जो पात्रता शर्तें हैं, खास तौर पे वो नैतिक अधमता वाली, क्या वो अनजाने में कुछ लोगों के लिए बाधा बन सकती हैं, या फिर ये सिर्फ अच्छा शासन और सदस्यों में विश्वास बनाए रखने के लिए ज़रूरी है? ये एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए कि संतुलन कहाँ हो। चलिए, इसी विचार के साथ आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं।